ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गुरुमंडलाय नमः, ओम संसिद्धाय नमः। मित्रों सभी को प्रणाम। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शुभ नामकरण की। शुभ नामकरण वैदिक ऊर्जा ने एक चैनल भी पूरा ही बनाया है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये अपने आप में एक पूरा ज्ञान है, विज्ञान है किसी का नाम रखना। और इस वीडियो में हम लोग दो तीन महत्वपूर्ण बातों पे बात करेंगे। पहली बात तो ये कि शुभ नामकरण से मेरा मतलब क्या है, और किस बेसिस पे किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी बिजनेस का हमें नाम रखना चाहिए। नाम आपकी आइडेंटिटी होता है, आपकी पहचान है, आप अपने नाम से पहचाने जाते हैं। तो नाम केवल जीवन के साथ भी रहता है और नाम जीवन के बाद भी रहता है। और जैसा कि आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, नाम महत्वपूर्ण क्यों है, वो इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो सिग्नल के माध्यम से रिकॉर्ड हुई और उसके बाद आ, सारे यंत्रों से, सिस्टम से होते हुए यूट्यूब के माध्यम से आपके पास तक पहुंच पा रही है। मोबाइल पे भी आप इसी टेक्नोलॉजी से बात करते हैं, आपकी बातें जो है वो मोबाइल में लगी हुई चिप से कन्वर्ट हो जाती हैं सिग्नल्स में। सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, सिग्नल्स चलते हैं, आवाज़ नहीं चलती है। एक टावर से दूसरे टावर, BSC और जो भी स्टेशन होते हैं वहां से होते हुए, फाइबर से होते हुए वो सिग्नल सामने वाले के मोबाइल पे पहुंचते हैं और फिर वो मोबाइल उसको आवाज में बदल देता है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि शब्दों में ऊर्जा होती है। हर शब्द में, हर अक्षर में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। सा बोलेंगे तो अलग कंपन आएगा, गा बोलेंगे तो अलग कंपन आएगा। इसलिए हम जब कुछ भी सुनते हैं तो हमारे मनोवैज्ञानिक, हमारे कॉन्शियस माइंड पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इसका बड़ा गहरा असर आता है। अब जो आपका जो नाम है, जितनी बार आप अपना नाम जीवन में सुनते हैं उतना और कुछ नहीं सुनते हैं। इसलिए उस शब्द का वो गहरे आपके मन मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। कोई भी आपको आवाज देगा, आप पलट के देखेंगे जरूर, क्योंकि वो आपकी पहचान है, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी चेतना में वो नाम दर्ज हो चुका है। इसलिए नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं इस बात पे विशेष बल देता हूं कि एज ए पेरेंट्स, एज ए माँ बाप, एज ए गार्जियन, हम अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ देते हैं अपने बच्चों को तो वो देते हैं नाम। क्योंकि उससे उनका जो है वो जो भी उनकी मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, इनफैक्ट भाग्य भी है, उनकी जो बायोमेट्रिक फील्ड है। बायोमेट्रिक फील्ड से मेरा मतलब ये है कि हमारे अंदर एक जो जो स्थूल शरीर दिखाई देता है, स्थूल शरीर के अलावा भी एक शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद भी शरीर तो ऐसा ही रहता है। जो निकल जाता है, जो ऊर्जा निकलती है, उसका भी एक इम्यून सिस्टम होता है, उसका भी एक रक्षा प्रणाली होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है। उसको बायोमेट्रिक फील्ड बोलते हैं, कुछ लोग उसको ऑरा भी बोलते हैं। तो वो नाम के कंपनों से प्रभावित होती है, इसलिए नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जो नॉर्मल पद्धति है, नाम रखते कैसे हैं, किसी भी बच्चे का हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले दो तरीके हैं हमारे देश में जिसके आधार पे हम लोग नाम रखते हैं। एक है कि घर में बच्चा हुआ और हम लोग जो भी गांव के, शहर के जो भी पुरोहित होते हैं, पंडित जी होते हैं, अगर कोई ज्योतिष में विश्वास करता है तो, इन सब चीजों को मानता है तो वो पंडित जी से पूछेंगे। पंडित जी जो है ये देखेंगे कि बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। उस जन्म के नक्षत्र के आधार पे वो कुछ लेटर सजेस्ट करेंगे कि इसका नाम आ से या ई से या ऊ से, क्योंकि एक नक्षत्र होता है, नक्षत्र के 4 पद होते हैं, हर पद का एक अक्षर होता है। तो एक नक्षत्र में 4 अक्षर आएंगे, चा, ची, चू, चे, ऐसे करके उसके आधार पर नाम रख दिया जाता है। अधिकांश ऐसा होता है वो जो नाम रखा जाता है वो, क्योंकि ट्रेंडिंग नाम नहीं होता है, तो आजकल के या हमारे टाइम पे भी, मैं कहूँगा एक पीढ़ी पहले भी, नाम कुंडली में दूसरा होता है और जो चलन का नाम होता है वो दूसरा रखा जाता है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग नाम होता है। अब पहला जो है विषय यहाँ पे ये है कि क्या नक्षत्र के आधार पे
नाम रखना ठीक है। मैं इस बात का खंडन नहीं करता हूं कि नक्षत्र के आधार पर नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि नक्षत्र, चंद्रमा एक नक्षत्र में करीब करीब एक दिन रहता है। तो एक दिन में लाखों लोग पैदा होंगे, इनफैक्ट एक शहर में ही सैकड़ों लोग जन्म लेते होंगे। सबका नाम एक ही अक्षर से रखा जाएगा क्या? कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए? क्या सबका जीवन एक ही जैसा रहता है? ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि नक्षत्रों में 27 नक्षत्र होते हैं, और नक्षत्रों के बारे में जब आप जानेंगे तो आप पाएंगे कि जन्म के नक्षत्र का महत्व, जो नक्षत्र के ज्योतिष के ज्ञानी सिद्ध लोग हैं वो ये कहते हैं, सिर्फ इतना है महत्व उसका, कि इस नक्षत्र में आप अपने लिए पूजन करिए या कोई भी स्पिरिचुअल दान पुण्य कर्म का काम करते हैं तो वो शुभ रहता है। इसके अलावा आपके लिए एक नक्षत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साधक तारा, साधक नक्षत्र। एक होता है संपत्ति का नक्षत्र, एक होता है मित्र, अधिमित्र, शुभ मित्र। इस तरह से कई अच्छे नक्षत्र होते हैं। अगर नाम उनके अक्षरों से रखा जाए तो बहुत कल्याणकारी हो सकता है। उसका वो वाला नक्षत्र एक्टिवेट रहेगा, है ना। जैसे जन्म का जो नक्षत्र होता है उसमें से जो 13वां नक्षत्र होता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली नक्षत्र होता है। आपने उस नक्षत्र से नाम रख दिया तो बार बार आपका नाम लिया जाएगा, वो नक्षत्र आपका एक्टिवेट रहेगा, आपको जीवन में सफलताओं में, स्वास्थ्य में आपकी सहायता होगा। छोटी छोटी चीजें जीवन में एकत्रित होती हैं तो वो आपको सहायता करती हैं। जीवन जो है छोटी छोटी चीजों की कहानियां हैं। जीवन चमत्कारों का विषय नहीं है जो हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो ये नक्षत्र के आधार पे नाम हम लोग रख सकते हैं, लेकिन किस नक्षत्र के आधार पर रखना चाहिए ये डिसाइड, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। दूसरा, जो लोग नक्षत्रों के आधार पे नाम नहीं रखते हैं, केवल गूगल किया, यूट्यूब किया, जिनका विश्वास नहीं है, तो परेशानी में भी रहते हैं। जी क्यों? अगर ऐसा हुआ दुर्भाग्यवश कि एक विपत्ति का नक्षत्र भी होता है, एक बाधक नक्षत्र भी होता है, आपने उससे अपने बच्चे के पहले अक्षर का नाम रख दिया, उसके जीवन में समस्या, कठिनाई कम से कम एक बार बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल की आएगी, जहां पे जान के लाले पड़ जाएंगे या आर्थिक रूप से बहुत पतन होगा अगर बाधक तारा आ गया या विपत्त तारा आ गया, क्योंकि वो नक्षत्र जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा और कुछ ना कुछ कार्य अपना जरूर करेगा। तो इन सब चीजों को, इनका योगदान है और आपको मानना चाहिए। अगली जो नाम रखने की जो व्यवस्था है अभी जो कुछ सालों से प्रचलित हुई है वो है न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे। न्यूमरोलॉजी का मतलब है जो हमारे जैसे ही लोग ज्योतिष का भी कार्य करते हैं, न्यूमरोलॉजी का भी जो लोग कार्य करते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे विश्लेषण करते हैं और उसके नाम पे, नाम के अक्षर या नाम का टोटल, अक्षर तो नहीं टोटल ज्यादा सजेस्ट किया जाता है। हर अक्षर का एक अंक होता है, जैसे AIJQY इनका 1 है, BKR इनका 2 है, CGLS इनका 3 है। तो इस तरीके से हर अक्षर का एक अंक होता है। और न्यूमरोलॉजी का बहुत बेसिक लॉ है कि आपका जो भाग्यांक है, यानी कि जन्म तिथि का जो टोटल है, वो आपके शत्रु नंबर का, नाम का टोटल और भाग्यांक, इन दोनों में मैच होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि भाग्यांक जो आपका है, भाग्यांक क्या होता है, जन्म तिथि का जो टोटल सिंगल इकाई पे आता है उसको भाग्यांक कहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मित्र होना चाहिए, कम से कम शत्रु ना हो। तो ये बेसिक दो चीजें चलती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर उठता है कि न्यूमरोलॉजी में भी डेट ऑफ बर्थ का मतलब हो गया कि पूरा एक दिन, तो क्या एक दिन में सभी बच्चों का जीवन जो जन्म लेते हैं एक जैसा रहता है और उसी के आधार पर नाम रखना चाहिए, या केवल टोटल करने से ही काम बन जाता है? मेरा जो अपना अनुभव है नामकरण के बारे में वो ये है कि हमारा नाम 4 चीजों पे आधारित होना चाहिए जो हम लोग काम करते हैं वैदिक शुभ नामकरण में, वैदिक ऊर्जा में। एक, डेफिनेटली नक्षत्र को हम लोग कंसीडर करते हैं कि कम से कम किसी नेगेटिव नक्षत्र के अक्षर से नाम प्रारंभ या अंत फिनिश ना हो, एक बात। दूसरी बात, न्यूमरोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है लेकिन सिर्फ टोटल के लिए। तीसरी बात यह है कि हॉरोस्कोप क्या कह रहा है। हॉरोस्कोप के आधार पे
लेटर्स डिसाइड किए जाते हैं। हॉरोस्कोप का मतलब है मेरा कुंडली से। और चौथी बात, अक्षरों का कॉम्बिनेशन। अक्षरों का कॉम्बिनेशन आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बता देता है, आपकी माँ के बारे में, आपके पिता के बारे में। हमारे पास में लोग जब भी आते हैं तो नाम सुन करके ही हम लोगों को बहुत कुछ कहानी एक ब्रॉड लेवल में पता चल जाती है कि उनके जीवन में क्या घटना घटित हुई होगी या किस तरीके की चीजें हो सकती हैं, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, कम से कम एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। तो ग्रहों जो लेटर्स के अक्षरों के जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा अक्षर किस स्थान पे होना चाहिए, इसका भी महत्व है। कि अगर किसी का नाम में ए आना है तो लेकिन ये से स्टार्ट होना चाहिए, कि ये दूसरे नंबर पे आना चाहिए, कि ये तीसरे नंबर पे आना चाहिए, कि ये चौथे नंबर पे आना चाहिए, कि ये आखिरी अक्षर होना चाहिए। इन सब चीजों का महत्व है। और जब सारे पैरामीटर्स को निकाल करके आप कोई नाम रखते हैं तो वो एक मंत्र की तरह काम करता है। मंत्र इन द सेंस कि वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, आपकी ऑरा को, आपकी बायोमेट्रिक फील्ड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी मानसिक चेतना को मजबूत करता है। और मन ही तो है जो कुछ है जीवन में, मन के अलावा है क्या? सारा जीवन हम मन के अधीन, हम इंद्रियों के अधीन, ठीक है ना, नहीं तो हम जितेंद्रिय हो जाएं। तो मन अगर हमारा मजबूत है, मानसिक रूप से हम मजबूत हैं, उसके में नाम का बहुत रोल है। तो ये जो है, इसलिए नाम ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया, आपने गूगल से ढूंढ लिया, आपने 4 वीडियो देख लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम एक बहुत ही हर नाम की एक पूरी ज्ञान है, एक अलग पूरी विधा है। मेरे कहने का मतलब है, सामान्य ज्योतिष का व्यक्ति, सामान्य न्यूमरोलॉजी का व्यक्ति, सामान्य कर्मकांड का व्यक्ति नाम के बारे में उतनी डिटेल नॉलेज नहीं रखता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है, अनुभव नहीं किया, देखा है, ये बात सत्य है एकदम। अब कोई अपना जो है जबरदस्ती जो है कि नहीं हम तो सब जानते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बहुत कम लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कि नाम के बारे में जानते हैं, या सारी चीजों को मिला करके जो नाम की रेसिपी लगती है उसके बारे में उन्होंने कोई ज्ञान लिया हुआ है। तो इस चैनल पे हम नाम के बारे में जानेंगे, सारे अक्षरों के बारे में जानेंगे। आप चैनल को फॉलो करते रहिए। और ए से लेकर जेड तक नाम, अगर आपका प्रात स्टार्ट होता है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, आखिरी अक्षर है तो क्या लक्षण हो सकते हैं, किस तरीके से आपको टेबल बनानी है, इन सब की जानकारी एक छोटे छोटे वीडियो में आपको देता रहूँगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। खास तौर से वो लोग जो न अपने बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं, या अपने बच्चों का नाम रखना चाहते हैं, या जिनके बच्चों को कुछ परेशानी है, तो उनको भी आप फॉरवर्ड करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाम में ही एक प्रॉब्लम का जो बीज है वो छुपा हुआ हो, और वो दुनिया के उपाय कर रहे हैं लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हो रहा। आप सबका जीवन शुभ हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं।